गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो गई सुबह के बज रहे हैं 7:30। आयु माही जा चुके हैं और मैं बना रही हूँ चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह जैसे ही दोनों जाते हैं तुरंत मेरी चाय बन जाती है। और मैंने बनाया है आज बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी। और ठंड में ना आलू मटर की सब्ज़ी जो ग्रेवी वाली होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है। और गरम गरम पूड़ी के साथ वो बात अलग है, मोटे हो जाते हैं खा खा के, लेकिन अच्छी लगती है। सो बन रही है और मैं ये अंदर है, मैं जा रही चाय बना के फटाफट हम देंगे चाय। फिर उसके बाद मुझे करना थोड़ा सा काम तो बहुत सारे, जब सुबह हो जाती है तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको पता ही है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर करना चाहो तो बहुत सारे काम हैं, ना करना चाहो तो बात ही फिर अलग है कि कितने काम। मोटी हो गई हूँ मैं। किचन फैल गया है, जो सुबह सुबह ना यही हो जाता है। बट ये होता है कि मैं एक बार ही सारा सब कुछ बना लेती हूँ। बस ये होता है कि ठंड में रोटियाँ थोड़ी गर्म बनाती हूँ, बच्चे के साथ पूड़ी बस मैं सब अपने लिए बनाऊँगी। और मतलब अपने लिए नहीं, अभी तो मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी पूड़ी नहीं खाऊँगी। मैं इसके लिए पैक करने के लिए पूड़ी बना दूँगी। फिर उसके बाद जब बच्चे दोपहर में आएंगे तब उनके लिए और अपने लिए, तीनों के लिए गरम गरम पूड़ी और सब्ज़ी। आज वो मॉर्निंग में भी वही लेके गए। कभी कभी होता है ऐसा कि उन लोगों का जो सुबह वाला होता है वो दोपहर में, जो पसंद मेन चीज़ होती है बच्चों को पसंद आने वाली बात। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो सुबह बना के देख लो वो दोपहर में उनको नहीं खिला सकते। लेकिन आज वो स्पेशली बोल के गए हैं कि मम्मा आलू मटर की सब्ज़ी बनाई ग्रेवी वाली और पूड़ी उनको बहुत पसंद है। तो बोल के गए हैं कि हम दोपहर में, इनका दोपहर में दूसरी सब्ज़ी बनाओ, कह रहे नहीं यही वाली खाएंगे आप, तब गर्म गर्म पूड़ी बना देना। क्योंकि सुबह सुबह जो वो लेके भी जाते हैं तो स्कूल में ठंडी हो जाती है। लंच टाइम 10:30 या 11 बजे के करीब होता है, तो पता ही आपको ठंडा हो जाता है। बोल के गए हैं तो दोपहर में बनाऊंगी। अभी तो ब्रेकफास्ट में सोची कुछ और हल्का बना लूँ, पोहा बना लूँ या कुछ और बना लूँ। क्योंकि सुबह सुबह तो पूड़ी देखो ये भी नहीं खाते, वैसे तो ये दोपहर के लिए भी मना करते हैं, बट मैं कभी कभी बना के देती हूँ। उनका कभी कभी तो खा ही लेना चाहिए, बट आजकल तो बहुत ही अवॉइड करती है, पूड़ी बिल्कुल ही नहीं खाना चाहते। बट कुछ चीज़ों के साथ ना, कुछ सब्जियों के साथ, ठंड में, गर्मी में तो देखो पूड़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन ठंड में पूड़ी कुछ सब्जियों के साथ अच्छी लगती है। जैसे आलू गोभी मटर की ग्रेवी वाली हो गई, आलू मटर की ग्रेवी वाली, या जो आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है, इन सब के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कद्दू की सब्ज़ी इसके साथ, तो मैंने कहा चलो आज बना के दे दूँगी, खाएंगे। बना के लंच में पैक कर दूँ तो फिर तो खाना ही खाना है, कौन सा वो वापस बना के देखते। वैसे वो पूरी मना करते हैं, मैं कहती कभी कभार तो चलता ही है, हमेशा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली फूड भी नुकसान करता है। बस सब जा रहे हैं चाय पीने, फिर उसके बाद लस्सी। देखते हैं क्या क्या करना है, काम तो बहुत है। ठंड आ गई भैया, हमने सॉल ओढ़ लिया तो इसका मतलब ठंड आ गई है दिल्ली में। सुबह सुबह ही लगती है बस, उसके बाद में फिर रात को लगती है। रात को एक बार ब्लैंकेट में घुसने का तो फिर तो इच्छा ही नहीं होती बाहर में। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे पीनी है चाय। चाय इज द बेस्ट। दूध आप पिएगा दूध, हम पिएंगे चाय। चाय पीना चाहिए। तो चाय वाला है? तुम चाय वाले हो? आज मेरे को ठंड लग रही है। आज नहीं पता क्या होता है, मोस्टली यही होता है कि जब आप एक बार ब्लैंकेट में घुस जाओ ना, अब दोपहर को काम वाम करने के बाद जब ये लोग आते हैं लंच। आयु टीवी थोड़ा धीरे करो बेटा, मुझे सुनाई नहीं मतलब बोल आवाज नहीं जा रही, धीरे करो। ये दोनों के आने के बाद लंच करने के बाद ही होता है। आयु टीवी देखने लगता, माही रेस्ट कर लेती। माही वो देखो, तो माही है ना थोड़ी सी, माही हो गई, सो गई है। अभी उसकी मैम आएगी, जब वो उठ जाएगी तो फिर ये होता ना कि मैं क्या करूं, क्योंकि काम तो अगर करते रहो दिन भर तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बट थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है मैं जाके बेड पे, अब गर्मियों में तो इतना पता नहीं चलता है, बट अब ठंड में ऐसा होता है कि आप जैसे ये ना क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट में घुसे तो उसके बाद तो भैया वो आलस आता है कि पूछो ही मत। फिर तो इच्छा ही नहीं होती कि आप जाके है ना, मतलब उठो ठंड में, लेकिन चाय पीनी है तो उठना ही पड़ेगा। हम बना लेते हैं अपनी चाय। मैं अब आ गई हूँ अंदर अपनी चाय लेके, जो कि ठंड में बहुत बड़ा सहारा है। मैं पीने जा रही चाय।
वापस से आके ब्लैंकेट में बैठ गई। यही होता ना ठंड में आलस आ। तो मैंने कहा अभी तो बजे हैं 4 पूरे, करेक्ट नहीं 4:05 हो रहे हैं, तो अभी 15-20 मिनट तो चाय, क्योंकि चाय तो डायरेक्ट पी नहीं जाती, फ़ोन भी चलता रहता है, फ़ोन थोड़े से रील्स देखेंगे थोड़ा बहुत। चाय पीने के बाद फिर मैं तब तक मैम आ जाएगी माही की, फिर मैं आयु को पढ़ाने बैठ जाऊंगी। आयु को पढ़ाऊंगी, उधर माही पढ़ लेती तो आयु को पढ़ाने बैठ जाती हूँ मैं। आयु को पढ़ाने के बाद फिर वही शाम को टाइम हो जाता है डिनर का। फिर थोड़ी देर ये दोनों, जैसे अभी आयु टीवी देख रहा है तो इनकी टर्न है, पहले आयु आते ही देख लेता है, माही ट्यूशन के बाद देखती है, ट्यूशन क्लासेस के बाद। फिर रात को दोनों को थोड़ा थोड़ा सा फिर वापस से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कुछ ना कुछ। और मतलब आयु का कभी कभी रह जाता है, आयु को एक ही टाइम, माही का थोड़ा सा, क्योंकि माही की क्लासेस बड़ी है तो जाहिर सी बात है, तो माही पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि मैम भी करती, मुझे भी करना पड़ता है एज अ मदर, क्योंकि माही थोड़ी पढ़ने में एवरेज है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा उसमें वो होता है। सो देखो एज अ पेरेंट्स तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है और बच्चों के साथ लगना भी पड़ता है, तभी सारी चीज़ें होती है। तो मैं अपना जो टाइम, अपना काम ऐसे मैनेज करती हूँ ना कि मतलब इसी टाइप के रखती हूँ कि मतलब जब बच्चे आए तो मैं इतना मतलब कोई काम ना, तो कोशिश करती हूँ कि 2:30 बजे से पहले सारी चीज़ें हो जाए। और फिलहाल गरम गरम चाय पीते हैं, जो कि फेवरेट, अदरक और दालचीनी और लौंग इलायची सब कुछ मैं डाल के बनाती हूँ ठंड में, तो थोड़ा अच्छा लगता है चाय का। सो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने, और बना रही हूँ मैं दाल चावल। मोस्टली आयु कह रहा हो भी गए 3-4 दिन अब कि मैंने इतनी जल्दी दाल चावल नहीं बनाया, तो बोल रहा है मम्मा दाल चावल बना दो। और दोनों टीवी देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैं माही को पढ़ाने में बिठाऊंगी, और आयु का कुछ ड्राइंग का काम है, कुछ एक्टिविटी है तो वो भी करवानी है। बच्चों के साथ बहुत लगना पड़ता है, स्पेशली जो मैंने अपनी जॉब छोड़ी वो माही की वजह से, क्योंकि मैं चाहती थी कि देखो मैंने बहुत टाइम जॉब करी, मुझे 8-10-12 साल जॉब हो गए करते करते, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज मैं चाहती थी कि अपने बच्चों को टाइम दूँ। क्योंकि ये तो होता है जब आप जॉब करते हो ना, आजकल ज़रूरी है जॉब वैसे, बट वही है, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि थोड़ा सा माही का ये टाइम निकल जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। और बच्चों के साथ बहुत लगना पड़ता है एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स, मैं ही नहीं सब लगते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ, सबको ही लगना पड़ता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो मैं सोचती थी, क्योंकि मैं 3-4 बजे आती थी, थक इतना जाती थी, फिर मुझे ये लगा कि इन्होंने बोला तब तुम देख लो तुम्हें करना है या नहीं। फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं करूँगी, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े टाइम बाद ही करूँ। अब 1-2 साल रुक जाती हूँ, पहले माही की 10th क्लियर हो जाए फिर देखती हूँ, क्योंकि हो जाती है ना टेंशन यार, घर के सारा काम, फिर उसके बाद बच्चों का, फिर होता है कि अपनी भी बॉडी होती है, जब बढ़ती उम्र होती है तो बॉडी को भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है, तो मैं थक जाती थी, ये होता था, मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा लगता है जॉब करने, इतने साल किया तो थोड़ा सा तो वो तो लगा, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ा सा ये 1-2 साल निकल जाए तो फिर मैं वापस से स्टार्ट कर दूंगी, या देखती हूँ, क्योंकि इतने सालों से किया तो जाहिर सी बात है। सो फटाफट मैं बना लेती हूँ खाना। सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 9:30 और मेरा सारा काम डन हो चुका है किचन का, मतलब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, अब हम जा रहे हैं सोने। ना तो क्या करोगी, जागरण? ना सो मैं किचन में आके इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी तसल्ली से यहीं पे होती है किचन। और क्या, अंदर पापा देख, अंदर ड्रोन, मतलब बच्चों वाली सारी तब हरकत भी है। मैं बताऊं मम्मा हमेशा आके किचन में रुक जाती है, पता नहीं क्यों। वहाँ तुम बैठ के चिल्लाती हो, अंदर वाले रूम में पापा और आई तो मेरा किचन बहुत फेवरेट मतलब घर का एक प्लेस है, जो कॉर्नर मेरा, मैं यहीं पे आराम से बात कर लेती। क्यों, उसको ऑयल है उसमें पूरी छानी थी इसलिए उसको ढक के रख दिया है, क्योंकि एक कढ़ाई ऐसी बना रखी। क्या कर रहे हो आयु? फेंक दे। बस वो तो पापा के साथ यही है, पापा ये तो और बच्चे बन जाते हैं, वो तो है ही। बच्चे बुढ़े हो गए पापा, बुढ़ो वाली हरकतें करनी चाहिए, बच्चों वाली नहीं। ड्रोन लेके आए हैं, ड्रोन को उड़ा रहा है, मतलब हद ही है यार, क्या बताऊँ मैं। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। आज ना मतलब आलस वाला दिन गया, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी ना आलस आता जाएगा। वैसे पसंद तो विंटर ही है, लेकिन फिर भी आलस पता नहीं क्यों आता है, तो आलस ही आता रहता है। सो हल्का हल्का लग रहा है जैसे कोल्ड हो गया है। अब कल के लिए, कल का फिर वही, कल से शुरुआत, फिर कल क्या है, कल मैं इसको बाहर जाना है, और फिर कल उनको वेडिंग में भी जाना, अपने फ्रेंड के, उसका भाई है जो भी है, उनके यहाँ कोई शादी है तो उनको वहाँ जाना है। सो कल का मेरा है, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि जो
मेरा कटिंग करके रखा हो, एटलीस्ट मैं उसको तो स्टिच कर लूँ। एंड काम तो यार इतना सारा कट वही है ना, माइंड यही लगता है कि यार कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें, वो चीज़ ऐसी ही होती है। सो चलिए मिलते हैं, बस ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें। कहाँ बाहर लग जाएगी आयुष, का फैन तेज है, देखी नहीं तुम्हारी पेंसिल कट गई थी। पेंसिल कट गई थी। और क्या, दोस्त से उधार हल्के में मत लो उसको। दोस्त से उधार मांग के लाया था। तो चलिए गाइस, मानते नहीं है लोग। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।